ड्रामा करने के लिए आ गए हो। रुको तुम लोग, हम ये कैरेक्टर पर तुम लोग लगाने लगे। आप लोग का परीक्षा दे लिए जो प्रैक्टिकल का था, जो विभाग के शिक्षक थे जो नंबर दिए थे जांच करके, वो नंबर से नंबर नहीं दिया। लोजपा के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह ने वार हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि 10वीं के छात्रों से प्रैक्टिकल में नंबर देने के लिए पैसे वसूले गए और जब पैसे नहीं मिले तो मनमाने तरीके से नंबर दे दिए गए। प्रमोद सिंह ने प्रधानाध्यापक को मौके पर फटकार लगाई और बताया कि खुद प्रधानाध्यापक ने 2 शिक्षकों पर पैसे वसूलने का आरोप लगाया। शिक्षकों ने भी माना कि उन्होंने प्रधानाध्यापक के कहने पर पैसे लिए। इतना ही नहीं, प्रधानाध्यापक ने स्कूल के खाते से 24 लाख की निकासी की, जिसमें 10 लाख एक ईंट भट्टे को दिए, लेकिन स्कूल में कोई विकास कार्य नहीं दिख रहा। लोजपा नेता ने शिक्षा पदाधिकारी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो विभागीय मंत्री से इसकी शिकायत की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। ये मामला है क्या, और आप आपातकालीन स्थिति में सारे पत्रकारों को आज प्रेस वार्ता के लिए बुलाया, कुछ बताएंगे क्या? 1/4/2025 का मामला है। उस दिन हमारे यहाँ फंक्शन था तो हम आप लोगों को 2 दिन बाद बुलाए। वहाँ के छात्र लोग हमें फ़ोन किए कि हम लोग सब 10वीं का परीक्षा दिए हैं और एक प्रभारी हेडमास्टर वार में जो पदस्थ हैं रविंदर जी द्वारा मनमाना ढंग से प्रैक्टिकल में नंबर दे करके सभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। मुख्य मामला यही है। जब हम वार हाई स्कूल पहुंचते हैं तो छात्र भी हमारे साथ वहाँ पहले से मौजूद थे। हम HM के कार्यालय में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, बातें होती है तो वहाँ 2-3 बातें निकल के आया। पहला कि कॉपी जो प्रैक्टिकल का था, जो विभाग के शिक्षक थे जो नंबर दिए थे जांच करके, वो नंबर से नंबर नहीं दिया गया। दूसरा, जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ तो हेडमास्टर कहते हैं कि पैसा का लेन देन हुआ इसलिए ऐसा हुआ। तो अब बोले कौन पैसा का लेन देन किया? वो दो शिक्षकों का नाम लिए, दोनों शिक्षक को बुलाया गया। वो दोनों शिक्षक बोले कि हम हेडमास्टर के कहने पर पैसा लिए। फिर हेडमास्टर कहते हैं कि 28 तारीख तक न मेरे पास पैसा आया न कॉपी आया, इसके कारण से हम को जो लगा हम नंबर दे दिए सबको। और मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया, जो एक निंदनीय है और इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। हेडमास्टर को इतना वहां पे अभिमान है, गरूर है कि मैं 17 साल से हूं यहाँ पे और मैं जब भी मेरा ट्रांसफर होता है यहाँ के ग्रामीण और क्षेत्र के लोग आते हैं। भाई कौन आते हैं? भाई आपको यही सब कर्म करने के लिए ग्रामीण यहाँ रोकते हैं वार स्कूल में कि आप बच्चों का भविष्य खराब करो। लेकिन पता चला कि छात्रों द्वारा कि ये धमकी भी देते हैं छात्रों को कि हमारे खिलाफ यदि तुम लोग जाओगे या कोई कार्रवाई करवाओगे, किसी को बताओगे तो हम तुम लोगों पर SC/ST एक्ट लगवाएंगे। और हमें किसके पास जाओगे? जो यहाँ का DO है वो उनका संरक्षण प्राप्त है। कारण उनके कहने पर हम क्षेत्र में गार्जियन से मिल करके अपने समाज के लोगों से उनके जहाँ से जिसको पसंद करते हैं उसको वोटिंग भी करवाता हूँ। ये तो बड़ा निंदनीय है कि एक शिक्षक वोट का भी प्रचार करे और बच्चों का भविष्य भी के साथ भी खिलवाड़ करे। तो कहीं ना कहीं से बड़ा पदाधिकारी जो DO है यहाँ औरंगाबाद, उनका उसको बरदहस्त प्राप्त है। और मैं DO से बात भी किया तो हमसे ढंग से बात नहीं किए, तो स्पष्ट होता है कि DO साहब भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं। और दूसरी बात कि वहां के शिक्षक बताए कि जो स्कूल का जो फंड है उसमें 24 लाख रुपया आहरण किया गया है, जिसका मैं आप लोगों को डिटेल भी दिया हूं। एक 10 लाख रुपया ईंट भट्टे वाले को दिया गया है। 1 वर्ष से वहां कोई विकास का काम नहीं हुआ है। तो भाई जब विकास का काम नहीं हुआ तो सरकारी पैसा का दोहन कैसे हुआ? और एक बड़े अधिकारी के नॉलेज में है कि नहीं, ये तो पूछने का विषय है। इसलिए मैं आप लोगों को आनंद फानंद में अपना किसी कर रहा हूं कि हम लोग सरकार में है, सरकार की बदनामी हो रही है। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पर काम करती है। और आज जो शिक्षा विभाग में सुधार हुआ है तो मैं आप लोग के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय तक भी बात पहुंचाऊंगा, लिखित में भी दूंगा। और DO से भी मैं टेलीफोनिक बात किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हूं। तो हमें लगता है कि जिला में वार ही नहीं और स्कूलों में जांच कराई जाए तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलेगा। कारण ये DO साहब सब जगह इन्वॉल्व है। और ये जो वार में छात्रों के साथ 10वीं जो पास किए उनके साथ जो हेडमास्टर द्वारा
बदनीयती से जो उनको पास मार्क्स दे करके उनको रोकने का काम हुआ, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं और अभी तो पीसी किया हूं, लिखित पे भी शिकायत करूंगा और इस मामला को जितना होगा मैं छात्रों को न्याय दिलाने का। क्या आप मानते हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सरकार को बदनाम करने में लगे हैं? एकदम लगे हैं। कल मैं बात किया, ढंग से बात नहीं की। आप शिक्षा पदाधिकारी हैं, आप सुनिए हमारी बात को। तो उनको लगता है कि ये जब इन्वॉल्व आप नहीं हो, आप न्याय की बात आपको करनी चाहिए, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, जब आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको काहे का डर है? हम लोग तो जेन्युइन बात को रखते हैं और आप सब जानते हैं कि मैं तो घर से पैसा लगा करके खर्च करता हूं और जहां अन्याय की बात होती है, हम सरकार में भी हैं तो भी हम छात्रों के साथ खड़ा है कि उनका भविष्य कौन छात्र जानता है कि उतने छात्रों में कौन क्या बनेगा। कोई जज बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई बॉर्डर को संभालेगा, कोई राजनेता बनेगा। और ऐसे शिक्षक उनका यदि भविष्य खराब करेंगे तो आगे तक कहां जाएंगे? उनका तो मनोबल टूट गया है। वार में जो अभी 28 तारीख को 10वीं का जो परीक्षा हुआ, सभी छात्र सहमे हुए हैं, जो पढ़ाई किए, जो मेधावी हैं, उनको अच्छा मार्क्स नहीं मिला तो वो सबका मनोबल टूट गया है। इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग भी सहयोग दीजिए और इस बात का तहकीकात आप लोग वहां भी जाकर के कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है। हमको तो लगा कि ये सच्चाई है, कारण स्वयं वहां का प्रभारी हेडमास्टर और मास्टरों के बीच में पैसे लेन देन का कबूला गया। अधिकारी अगर मामले में संज्ञान नहीं लेते हैं तो आगे आप क्या करेंगे? आगे संवैधानिक रूप से विरोध करेंगे, सरकार में रहते हुए भी क्यों नहीं करेंगे? ये जेन्युइन मामला है और न्याय मिलना चाहिए, न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए। आप सरकार में हो या विपक्ष में हो। मैं